जय श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का धर्मा लाइव पर। मैं नेहा राजपूत आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास जानकारी। बहुत सारे लोग किचन रेमेडीज से एस्ट्रोलॉजी का क्या कनेक्शन है, कैसे हम किचन की चीजों को इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, आप ये सवाल पूछ रहे थे। तो आपके लिए आज से हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है जायका और ज्योतिष। जी हाँ, जायका जो आपका मसाले जो आपके खाने में स्वाद बढ़ाते हैं वो, और ज्योतिष जैसे कि लौंग, इलायची, दालचीनी, ये सब चीज़ें जो है ना, हल्दी, बहुत सारी चीज़ें, नमक, हर एक चीज़ का इस्तेमाल ज्योतिष में किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है इस सीरीज़ में मैं आपको आज से यही बताने वाली हूँ। तो आज सबसे पहले जिस चीज़ का इस्तेमाल हर घर में होता है, चाय से लेकर सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक, बिना उसको डाले वो खाना कंप्लीट नहीं होता है, उस चीज़ की बात करेंगे और वो चीज़ है लौंग। एक छोटा सा लौंग ना आपकी किस्मत को चमका सकता है। हमारे हिंदू धर्म में लौंग के प्रयोग का खास महत्व बताया गया है। लौंग जहाँ एक तरफ हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, वहीं दूसरी ओर पूजा पाठ में भी लौंग का इस्तेमाल बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। लौंग जो है एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखता है, क्योंकि इसकी मदद से बहुत सारे उपाय किए जाते हैं जो लोगों की प्रॉब्लम को दूर करने में सक्षम होता है। लौंग पूजा पाठ में तो इस्तेमाल किया ही जाता है, आपको बता दूं तंत्र में भी, तंत्र क्रियाओं में भी लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। लौंग जलाने से घर में जो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, सबसे पहले तो वो जलकर खाक हो जाती है। लौंग के जो उपाय होते हैं आपको बताऊं, इसे जलाने के अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत सारे दोषों से मुक्ति दिलाता है। एक एक करके सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले घर से सभी बुरी शक्तियों का नाश कर देता है लौंग। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, बुरी शक्तियां होती हैं हमारे आसपास, तो उसको दूर करने के लिए सैटरडे या संडे के दिन आपको शाम के समय, सैटरडे या संडे की शाम को 5 लौंग लेना है, 3 कपूर लेना है और 3 इलायची ले लेना है। अब इन तीनों को जला देना है। जब ये पूरी अच्छी तरीके से जल जाएं तो इसको अपने पूरे घर में घुमाइए, इसके धुआं को लगाइए। लौंग का ये जो मिक्सचर है, ये जलने के बाद इसकी राख को अपने घर के मेन गेट पर आपको डाल देना है, लेकिन इस राख को सूखा नहीं डालना है। आप चाहे तो इसको पानी में घोलकर और अपनी मेन गेट पे इसके छींटे मार दीजिए। इस तरीके से अगर आप काम करते हो, जितनी भी बुरी शक्तियां हैं वो दूर हो जाएंगी। अब अगले चलते हैं। दूसरी चीज एस्ट्रोलॉजी में लौंग का इस्तेमाल करते हैं हम। कुंडली में राहु केतु का अगर दोष है वो दूर करेगा। एस्ट्रोलॉजी में जिन भी लोगों की कुंडली में राहु केतु बहुत ही खराब तरीके से प्लेस्ड है, अशुभ फल दे रहा है, काम में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, तो सैटरडे के दिन लौंग का दान कीजिए। इससे राहु केतु से आपको मदद मिलेगी। आप लौंग को नर्मदेश्वर शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इस काम को आपको लगातार 40 शनिवार 40 सैटरडेज करना है। इससे इंसान की कुंडली से राहु केतु के दोष जो है, दुष्प्रभाव, वो दूर हो जाते हैं। तो ये भी राहु केतु के दोष को दूर करता है। अब आगे चलते हैं। जिन लोगों को जॉब चाहिए, आप उसमें भी लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर से निकलते समय मुंह में 2 लौंग रख लीजिए। उसके बाद जहां इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वहां की मेन गेट पर आपको उस लौंग का जो बचा हुआ आपका पार्ट है, उसको ईश्वर का ध्यान करते हुए फेंक देना है और अपने ऑफिस में जहां आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, वहां घुस जाना है। नौकरी में फायदा होगा, आपको तरक्की मिलेगी। अब किसी किसी के घर में बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं। हर काम में, जैसे मैंने कहा कि आपके घर की बाधाएं दूर होती हैं, उसी तरीके से लौंग आपके घर के क्लेश को भी, गृह क्लेश को भी दूर करता है। बताती हूँ कैसे। हर सैटरडे को आपको तेल का दिया जलाना है और उसमें 3-4 लौंग डाल देना है। उस दिए को घर की सबसे अंधेरी वाली जगह पे रख देना है। इस तरह आपके घर से सभी क्लेश, संकट और विपत्तियां जो है वो टल जाएंगी और घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। तो ये भी आपको मदद करेगी चीजें, लौंग जो है आपके घर के गृह कलेश को दूर करने में। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की ना लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिनको हम शत्रु कहते हैं, इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। इसका भी उपाय लौंग से किया जा सकता है। आपको करना क्या है, आप सबसे पहले हर मंगलवार, हर ट्यूसडे और सैटरडे, मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़िए। साथ ही 5 लौंग कपूर के साथ जला दीजिए। जब ये पूरी तरीके से जल जाए तो उस राख को अपने माथे पर तिलक की तरह लगाइए। लौंग का ये उपाय आप अगर करते हैं तो शत्रुओं से, आपके जो दुश्मन है, हिडन एनिमीज जो है आपके, उनसे मुक्ति मिल जाएगी। अब आपको बताती हूँ लौंग से आप पैसे कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये बड़ा ही सवाल पूछा जाता है मुझसे कि कुछ रेमेडीज बताइए जिससे कि पैसा आए। पैसा हर किसी की जरूरत है। तो अपनी आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, हर काम में सफल हो जाए, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने के लिए आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है, उसमें 2 लौंग डालना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 21 मंगलवार जो लौंग का ये उपाय है, इसको अपना के देखिए, हर मनोकामना पूरी होगी, पैसा बहुत आएगा। दूसरा उपाय, अगर आपका पैसा कहीं पे फंस गया है तो कैसे आप पाएंगे उसे, उसके लिए भी लौंग का एक उपाय है।
करना क्या है, आप किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा के दिन कपूर और 21 लौंग से माता लक्ष्मी का हवन कीजिए। हवन करने के बाद माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपका दिया हुआ जो उधार है वो आपको वापस मिल जाए। तो ये तो पैसे की बात हो गई। अब स्वास्थ्य लाभ में भी लौंग बहुत फायदेमंद है। सर्दी जुकाम जो है उससे जल्दी राहत पाने के लिए लोग लौंग का प्रयोग करते हैं। लौंग आपकी पाचन को भी, आपके डाइजेशन को भी ठीक करता है। आपको किसी भी तरीके के गैस या इन सब की प्रॉब्लम नहीं होती है। लौंग में विटामिन B1, B2, B4, B6, B9 और विटामिन C, K, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसलिए भी हेल्थ में ये फ़ायदा देता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके लिए भी लौंग बहुत अच्छा माना जाता है। लौंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर कोई रोज़ लौंग का सेवन करता है, खाता है, तो उसका डाइजेशन खराब नहीं होता है। लौंग में आपको बता दूं 30% फाइबर पाया जाता है, जिस साथ ही इसमें विटामिन B भी कई प्रकार के पाए जाते हैं। तो बहुत ही फायदेमंद है ये लौंग, छोटा सा लौंग। इसके एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या है वो मैंने आपको बताया, इसका हेल्थ बेनिफिट्स क्या है। लेकिन लौंग से कुछ नुकसान भी होता है, सिर्फ फायदा ही नहीं होता। लौंग का बहुत ज़्यादा अगर आप सेवन कर लेते हैं, बहुत खाने लग जाते हैं लौंग, लोगों को चबाने की आदत हो जाती है तो खून पतला हो जाता है। जिन लोगों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, जैसे कि हीमोफीलिया, इसकी बीमारी है, उन्हें लौंग का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। इससे हेल्थ को नुकसान पहुंचता है। बाकी लौंग को लेकर कुछ और खास चीज़ आपको जल्दी से बताती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली और बाकी तरीके से भी हर एक जानकारी होनी चाहिए। लौंग के पौधे करीब 4 से 5 साल बाद फल देना इसमें शुरू करते हैं। इसके फल जो है गुच्छों में लगते हैं। इसका रंग जो है लाल गुलाबी होता है। इसका पौधा 10 से 15 मीटर तक बढ़ता है। इसमें असल में फ्लावर बुड्स यानी कि लौंग के पेड़ में फूलों की कली होती है, जो असल में खिली नहीं होती है। अगर ये फूल खिल गए तो इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लौंग की कली टूट गई तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। फार्म्स में सिर्फ जो है इसे हाथों से ही तोड़ा जाता है। तो बहुत सारी खास चीज़ें मैंने आपको लौंग के बारे में बताई, एस्ट्रोलॉजिकली बता दी, थोड़ी बहुत इधर उधर की भी जानकारी दी है मैंने। नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात करते हो, तो हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं वो भी बताया, किनको सेवन करना चाहिए किनको नहीं। हेल्थ की बात आ रही है तो मैं एक ज़रूर चीज़ कहना देना चाहूँगी, कभी भी आपको हेल्थ में ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको ये चीज़ सूट कर रही है, वो उन्होंने खाना चालू किया और उनकी ये प्रॉब्लम दूर हो गई तो हम भी कर सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग क्या आपको सूट करेगा क्या नहीं, एक डॉक्टर से आप पूछ कर ही कोई भी चीज़ इस्तेमाल किया करें। बाकी जो भी मैंने आपको एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडीज़ बताए हैं, इसमें चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे दुश्मनों से छुटकारा पाना हो, चाहे आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो, हर तरीके की चीज़ में आपको लौंग मदद करेंगे। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं जायका और ज्योतिष का ये पहला एपिसोड जो है, पहला वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। हर हफ्ते मैं लेकर आऊँगी एक वीडियो। तो अगली वीडियो में आप कौन से जो है मसाले के बारे में जानना चाहते हैं, किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। लेकिन उसका रिलेशन जायका से जुड़ा होना चाहिए, किचन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें।